महाराष्ट्र का ये ट्रेकिंग जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। चलिए चलते हैं हरिश्चंद्रगढ़। हिमालय चढ़ने जैसा है। मॉनसून के बाद अक्टूबर में ये ट्रेकिंग स्टार्ट हो जाता है और अभी बिकॉज ऑफ समृद्धि महामार्ग आप इकतपुरी बाईपास करके बंदरदरा पहुंच सकते हो सिर्फ 3 घंटे में और इसका व्यू बहुत खूबसूरत है। मॉनसून के बाद बंदरदरा और भी ज़्यादा ग्रीन लगता है। बंदरदरा वो बोलना था। और हम पहुंच गए हैं आनंदवन रिसोर्ट। दिस इज आनंदवन। लुक एट द व्यू। बंदरदरा डैम के पास ये रिसोर्ट बहुत खूबसूरत है। स्पेशली मॉनसून के बाद तो ये जगह और अच्छी लगती है। ये तो हिमालय चढ़ने जैसा है यार। आनंदवन रिसोर्ट के प्राइसेस हमेशा हाई ही रहते हैं, बट आप वीकडेज में आओगे तो आपको सस्ता मिलेगा। दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन बट एक्चुअली में आनंदवन रिसोर्ट बहुत ही सुंदर लोकेशन में है और इसका खाना और सर्विसेज एक क्लास है। तो आप अगर बंदरदरा जा रहे हो तो इस रिसोर्ट में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। इस रिसोर्ट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए भी जगह है, जैसे कि पूल टेबल, बैडमिंटन, टेनिस, बच्चों के लिए किड्स एरिया। आप यहाँ पे आराम से फैमिली में एक गेट टुगेदर कर सकते हो। मॉर्निंग के 4:30 बजे हैं और हम लोग निकल पड़े हैं पचने के लिए। तो आनंदवन रिसोर्ट से पचने पहुँचने में लगेगा 1 आवर 20 मिनट्स और हम लोग वहाँ पे जाके थोड़ा ब्रेकफास्ट करके फिर ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। तो हम लोग 5:30 बजे तक स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएंगे और 6 बजे आई होप 5:30-6 बजे तक हम लोग ट्रेकिंग स्टार्ट कर देंगे। और ट्रेकिंग स्टार्ट करने के बाद हम लोग एक्चुअली हमारा मोटो है कि 10 बजे तक जब तक धूप बहुत ज़्यादा हार्श हो उससे पहले हम लोग नीचे उतर जाए। और हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ की एक अलग स्टोरी है, एक अलग मान्यता है और विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग जाएंगे। चलिए जाते हैं हम लोग हरिश्चंद्रगढ़ सॉरी। और वो टेम्पल का नाम क्या है सौरभ? केदारेश्वर। चलो हम लोग क्लाउड के ऊपर है। कैन यू सी दैट? पचने जाते हुए हमको एक बहुत खूबसूरत लोकेशन दिखा और ये लोकेशन इतना खूबसूरत था कि हमारा हाफ एन आवर वेस्ट हो गया। यहाँ से डैम भी दिखता है पर इट्स वर्थ इट। पहुंच गए और हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेकिंग। यहाँ से फॉल्स दिख रहे, कैन यू सी दैट? और हम लोग यहाँ से ट्रेकिंग स्टार्ट करेंगे। बोल तो नहीं कि 2 घंटा लगेगा बट लेट्स सी। यहाँ पे खरगोश है, बाइसन। सीरियसली के लिए आप अपना ट्रेक शूज़, कंफर्टेबल वेयर, सनग्लासेस, सनस्क्रीन अगर ज़रूरत है तो
पानी और खाना ज़रूर रखिए क्योंकि बीच में आपको पानी नहीं मिलता है। हाँ, ऑन द टॉप बहुत सारे लोकल्स ने छोटे छोटे शॉप्स खोल के रखे हैं, बट ऑन द वे इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू फाइंड वाटर, सो प्लीज़। इसको कहते हैं हाफ पॉइंट का हाफ, जहाँ से मेनली ट्रेकिंग स्टार्ट होता है। कहाँ जा रहे हैं हम? हरिश्चंद्रगढ़, केदारेश्वर, है? ओके, check out. अभी भी हाफ पॉइंट नहीं पहुंचे हैं हम। हाफ पॉइंट पहुंचने में टाइम लगेगा। ये हाफ का हाफ पॉइंट है, इसमें मेरी हालत खराब हो गई है। लोकेशन वाइज हरिश्चंद्रगढ़ को मिलते हैं 10 आउट ऑफ 10। बहुत ही खूबसूरत रीजन है ये, लश ग्रीन माउंटेन से घिरा हुआ, और बहुत ही काम वाइब्स है यहाँ का। पर हाँ, यहाँ पे कोई रोड नहीं है, आपको इस पत्थरों के बीच से जाना पड़ेगा। जो लोग मेरी तरफ फर्स्ट टाइम ट्रेकिंग कर रहे हो उनके लिए बहुत हार्ड है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टेयर्स या फिर नॉर्मल रोड नहीं है, पानी बहता हुआ, सिंपल ये रेलिंग लगाया हुआ जहाँ पे आप होल्ड करके ट्रेक करते हो। ये मेरे लिए तो बहुत ही हार्ड था। कहते हैं इजी है, इवन हमने देखा लोकल सिर्फ चप्पल पहन के 1 घंटे में टॉप पहुँच रहे हैं, पर मेरे लिए ये बहुत टफ था। पर अगर आप कंटिन्यूअस ट्रेकिंग करते भी हो तो आपके लिए शायद हार्ड ना हो, पर मेरे लिए ये बहुत टफ था। और यहाँ पे वो देखो एक भाई साहब जो नींबू पानी बेच रहे हैं, और ये बोलते हैं हम लोग तो वीकेंड में आ जाते हैं, 1 घंटा हाफ एन आवर लगता है। और मेरे लिए ये सच में शॉकिंग था। क्योंकि हम लोग मॉनसून के ठीक बाद में गए थे तो पहाड़ों से पानी आ रहा था, जो एक्चुअली में एडवेंचरस था, पर हाँ थोड़ी परेशानी भी हुई। Such a beautiful place. महाराष्ट्र में ऐसी जगह है हमको पता नहीं। और देखो मून भी दिख रहा है। हम लोग कछुआ के वापस जा रहे हैं। 1 घंटे में हाफ तक भी नहीं पहुंचे। बहुत खूबसूरत है। बारिश का टाइम और ज़्यादा होगा, पर प्लीज़ बारिश में मत आइए, इस ट्रेकिंग में इट्स नॉट सेफ। Здравствуй, друзья. Finally. हरिश्चंद्रगढ़ का ये टॉप बहुत सुंदर है। हाँ, घुटने की हालत ख़राब तो हुई है, बट ठीक है, इस व्यू के लिए कर सकते हैं। बहुत सुंदर है, हर तरफ फ्लावर्स थे, और ये माउंटेन टॉप बहुत ही सुंदर था। और दूर से हमको दिख रहा था केदारेश्वर टेम्पल। हर हर महादेव।
केदारेश्वर टेम्पल। केदारेश्वर केव से पहले हम विजिट करेंगे हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल और उसके सामने ये खूबसूरत सा वाटर रिजर्वर भी है जहाँ पे आप नहा सकते हो। पता नहीं उस ज़माने में इतने ऊपर कैसे इतना सुंदर टेम्पल बनाया किसी ने, बहुत खूबसूरत है। हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल महाराष्ट्र के बहुत पुराने टेम्पल में से एक है जो 4th to 9th सेंचुरी के बीच में बना हुआ था। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। और ये शालियार रॉयल फैमिली ने ये टेम्पल बनाया था। ये इसका स्कल्पचर्स बहुत पुराने हैं। ए चला टेम्पल के पीछे छोटा छोटा घर है जिसके नीचे एक वाटर रिजर्वर्स बने हुए हैं, जो मुझे लगता है ये ऑफ कोर्स ये वाटर रिजर्वर्स ही है जहाँ पे अभी छोटे छोटे मछलियाँ घूम रहे हैं। यहाँ पे एक गुफा के अंदर शिवलिंग है जहाँ पे 4 पिलर्स है। ऑलरेडी 3 पिलर्स खत्म हो गए। अभी पूरा जो टेम्पल है वो गुफा है कि वो एक पिलर के ऊपर है। 4 पिलर 4 युग की मान्यता करते हैं, तभी सिर्फ कलयुग बाकी है, इसीलिए एक पिलर है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। और हम जा रहे हैं केदारेश्वर केव की तरफ, जो मंदिर के नीचे ही है, पर उसके आसपास ये फ्लावर रीजन बहुत खूबसूरत है। और ये है वो केदारेश्वर केव, हर हर महादेव, जिस शिवलिंग के चारों तरफ आप देख रहे हैं 4 पिलर थे जिसमें सिर्फ अभी एक ही पिलर है। और ये एक पिलर मतलब कलयुग है। कहते हैं जब ये पिलर टूट जाएगा तब कलयुग का एंड है, जैसे बाकी युगों का एंड हुआ। ऐसे ही 3-4 केव और भी है इस हिल टॉप में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पे गणपति बप्पा भी हैं। आप अगर अक्टूबर में ये ट्रैकिंग करते हो तो इस हिल टॉप में आपको पिंक और येलो फ्लावर्स बहुत सारे मिलेंगे और एक गुफाओं से गिरते हुए ये ब्यूटीफुल छोटे छोटे फॉल्स भी दिखेंगे जो बहुत खूबसूरत लगेंगे। इस खूबसूरत हिल टॉप को छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा था और मेरे घुटने भी जवाब दे रहे थे। नीचे उतरने के बाद हम लोगों को मिला ये खूबसूरत सा फॉल्स जो मॉर्निंग के टाइम बादलों में घिरा हुआ था। यहाँ पे थोड़ा देर स्पेंड करके हम निकल पड़े हमारे घर की तरफ। ट्रैकिंग रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट मी, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। प्लीज़ बंजारा ट्रैवल लाइफ को बहुत ज़्यादा शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास, ताकि ये दूर दूर तक पहुँचे और जिसको भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरी इस वीडियो से मिले। आपके शेयर्स और सब्सक्राइब्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और मायने रखते हैं। बाय, फिर मिलते हैं किसी एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग ट्रिप में।